Hello everyone, welcome back to my channel. In my previous video, I shared come here. Okay, तो उसके बाद यहाँ पे आइए, पहले जो प्रीवियस वीडियो है उस पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि क्या क्वेश्चंस हैं. बट यहाँ पे भी मैं वो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ वो क्वेश्चंस और उनके आंसर. साइमल्टेनियसली आई एम गिविंग यू आंसर्स दोज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं दैट इज व्हाट मेड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. क्या चीज़ है जिसने आपको लर्निंग इंग्लिश के लिए आगे बढ़ाया कि आप कैसे इंग्लिश स्टार्ट करें. सो आंसर जो आप दे सकते हैं, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विद मोर पीपल एंड एक्सेस बेटर opportunities. English is an international language. जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड इसमें अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं सभी के साथ. और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर आपने डिग्रीज की हैं एंड आफ्टर दैट यू वांट टू टेक अ गुड जॉब और you want to start your job in MNCs or as a teacher, so it will be helpful. And उसके बाद आप बता सकते हैं I also love watching English movies and reading books, so learning the language help me enjoy them even more. तो इससे कि आप वॉचिंग मूवीज़, कार्टून्स और स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद करते हैं और इससे आपको मज़ा भी आता है और साइमल्टेनियसली आप एक लैंग्वेज भी सीख रहे हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर. इसको आप अपने तरीके से भी बोल सकते हैं बट एटलीस्ट इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया सो यू कैन जस्ट कॉपी मी, यू कैन जस्ट मिमिक मी. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो है हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे. आप हर दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये आप अपने को लर्नर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आपका को लर्नर भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. सो आप आंसर कैसे करेंगे, आप आंसर स्टार्ट करेंगे आई प्रैक्टिस इंग्लिश बाय स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज माई डेली रूटीन. तो आप बता सकते हैं अभी अपनी डेली रूटीन में कि आप डेली रूटीन में कैसे करते हैं. आप रीडिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, राइटिंग भी करते हैं. तो डेली रूटीन जो आपकी है वो जैसे कि नंबर 1 आई ट्राई टू हैव कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश व्हेन एवर पॉसिबल. जब भी मुझे लगता है मैं किसी के साथ अगर इंग्लिश में बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ उनके साथ इंग्लिश में बात करने की. एंड नंबर 2 आई लिसन टू इंग्लिश वीडियोज़ टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन. मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश वीडियोस देखती हूँ जिसमें मेरे को प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है कि वो उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. एंड नंबर 3 आई रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स टू लर्न न्यू वर्ड्स. मैं आर्टिकल्स को रीड करती हूँ, स्टोरी बुक्स को रीड करती हूँ जिससे कि मैं नए वर्ड्स सीख सकूँ. एंड नंबर 4 आई राइट डाउन माई थॉट्स इन इंग्लिश विच हेल्प्स मी इम्प्रूव माई सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो मैं जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं उनको मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, जोट डाउन कर लेती हूँ कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाता है जिससे कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है. गॉट इट, दैट वाज योर सेकेंड क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने को लर्नर को पूछ सकते हैं दैट इज व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश फॉर यू. क्योंकि ये सबके लिए क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ चैलेंज रहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए. सो हाउ कैन यू आंसर. ओके, सो आप आंसर दे सकते हैं फॉर मी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वॉज लर्निंग ग्रामर रूल्स. ये सबके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि आप ग्रामर के रूल्स कैसे लर्न करें. समटाइम्स English grammar can be confusing because the same rule does not different situation. कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंग्लिश के रूल्स हैं ये डिफरेंट तरह से काम करते हैं. मतलब सेम रूल वहाँ पे नहीं अप्लाई होता लेकिन जो वर्ड है सेम वर्ड एक डिफरेंट रूल में अप्लाई हो सकता है. बट विथ practice understanding it better I also realized that making mistakes part of learning process. क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ में आया कि जो हमारा प्रैक्टिस है वो भी एक हमारा मतलब कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मिस्टेक्स हैं वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग का ही एक पार्ट है.
सो द मोर यू यूज़ द लैंग्वेज द मोर कंफर्टेबल यू बिकम। जितना आप इस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे उतना ही आप इसके साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे, एंड वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। Got it? Okay, so clear so far as of now? Okay, so next question is fourth question. Can you share a new word or phrase you learned recently? मतलब कि आप पूछ सकते हैं कि रिसेंटली आपने कोई नया वर्ड सीखा हो या कोई फ्रेज सीखा है, आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं भी इसको लर्न कर सकता हूँ। सो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? यस, रिसेंटली आई केम अक्रॉस द फ्रेजेस। एक मैंने फ्रेजेस सीखा है जो कि क्या है? सपोज्ड टू। इट मीन्स समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन और शुड हैपन। सपोज टू का मतलब होता है कि कुछ होना, कुछ हमने एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ होना, या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई सपोज टू फिनिश माई वर्क बाय 5 PM, कि मुझे लग रहा है कि 5 बजे तक मैं अपना जो काम है वो फिनिश कर लूँगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज यू आर सपोज टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव। मतलब कि अगर आपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश की एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो दिस फ्रेज इज़ यूजफुल इन डेली कॉन्वर्सेशन। ये डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छा फ्रेजेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपकी जो इंग्लिश है वो एक एडवांस इंग्लिश लगती है जब आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? आपका सबसे बेस्ट वे कौन सा है और आपका फेवरेट वे कौन सा है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? सो हाउ कैन यू आंसर? आप आंसर कैसे दे सकते हैं? माई फेवरेट वे इज़ वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज़ विथ सबटाइटल्स. It helps me understand pronunciation, sentence structure, and new vocabulary in a natural way. Okay, so I also enjoy practicing English by explaining my daily routine or my thoughts. Okay, सो आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे कैसे इंग्लिश सीखते हैं आप। सबटाइटल्स के साथ वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं जिसमें से आप न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको लर्न करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप लर्न करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन लर्न, और उस वे में आप देख सकते हैं कि आप अपने डेली रूटीन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप माई आंसर्स गेव यू सम आइडियाज़ on how to respond when someone asks you these questions. जब कोई आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उनको रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं कि कैसे आप इन क्वेश्चन के शॉर्ट में आंसर्स दे सकते हैं। सो ट्राई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड सी हाउ विल यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपने से भी दीजिए और इनको आप कमेंट में इन आंसर्स को लिखिए कि आप अगर अपनी तरफ से आंसर करते हैं तो वो कैसे करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो, एंड टिल देन प्रैक्टिस ऑल द वीडियोस एंड नाउ यू आर एबल टू स्पीक। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि आफ्टर दिस वीडियो अगर आप सारी वीडियोज़ आपने सीरीज वाइज देखी हैं, सो नाउ यू आर रेडी टू स्पीक विद मी एज वेल। आप स्काइप पे मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। ओके, हम एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें नाउ यू आर रेडी टू स्पीक अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड यू आर एबल टू आस्क द क्वेश्चंस एंड आंसरिंग एज वेल। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप आंसर भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रेडी, सो just let me know in comment box that you are ready for making a video with me, so I'll be ready for you. Okay, thank you, bye bye.